आपको लगता है ज़ॉम्बीड, लव द सॉन्ग और साइको, इन तीनों में से कौन सी मूवी थी? Zombie was a good film. It was a technically sound, well-made film. अगेन मैं परफेक्ट की बात इसलिए बार बार करूँ कि लोग समझ रहे कि मैंने उसको बहुत ही परफेक्ट फिल्म का खिताब दिया. मैंने परफेक्ट फिल्म का खिताब नहीं दिया. वो एक टेक्निकली साउंड अच्छी फिल्म है, उसमें इश्यूज हैं. साइको एक आई फील लाइक उसमें ना बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस आ रहे हैं. बिकॉज मेरा एक लगाव है शान मीरा, बिकॉज मैं बड़ा हूँ ना इनको देख के मैं, तो मेरा एक सॉफ्ट स्पॉट है. तो इनको स्क्रीन पे देखना मैं बायस हो जाता हूँ, मैं बात को ओपनली मानता भी हूँ. तो उस फिल्म में है कि मसले मसाइल बहुत ज़्यादा थे, बट मैंने शान को, मीरा को, मैंने उस फ्रेम को बहुत इंजॉय किया डिस्पाइट इट्स इश्यूज. लेकिन ये बायसनेस नहीं होगी? तो मैंने पब्लिकली बोला शो में कि मैं बायस हूँ. मैं पहले बता रहा हूँ मैं कि फिल्म में मसले मसाइल हैं, बट मेरा एक बायस है बिकॉज ये इंडस्ट्री है, ये लोग काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इनको देखने का मुझे अच्छा लगा. बट मैंने फिल्म के पॉइंट्स मेंशन किए कि कहानी वीक है, इसका जो सेकंड हाफ है बहुत ज़्यादा खिंच चुका है, और लॉजिकली थिंग्स आर अ बिट फ्लॉड. बट मेरा एक मीरा को देखने का, आई थिंक आप इस बात को मानेंगे कि जो हमारे स्टार्स थे, बिल्कुल. अब रेशम को फिल्म करें, ज़ारा शेख को फिल्म करें, रीमा को फिल्म करें, आप देखेंगे जाके. शायद वो इतना ना चले बॉक्स ऑफिस, बट एटलीस्ट वो एक चार्म है उन सबका. इट्स मेरे लिए है वो. और लव द सॉन्ग, दैट वाज एन ऑब्जेक्टिवली वीक फिल्म. मतलब वो एक बुरी फिल्म थी. एंड हर आर्ट इज सब्जेक्टिव, आपको चीज़ पसंद आती है नहीं आती है नॉर्मल है, बट वो एक ऑब्जेक्टिवली वीक फिल्म है. उसमें आप देखें ना, एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, कहानी उसकी है नहीं, सीन्स जोड़े हुए हैं, तो वो बुरी फिल्म थी. अच्छा मोमेंट, आपके ख्याल में लॉलीवुड को ओन कौन कर रहा है? क्या ये रीमा, मीरा, शान, रेशम ये कैटेगरी है, या एक कैटेगरी है जो पिछले 2014 से फाद मुस्तफा, महविश यार, सो बेसिकली नबील कुरैशी, नदीम बेग, ये वाली कैटेगरी? तो एक तो लॉलीवुड लव्स आए लाहौर से, ठीक है, तो वो एक डिबेट चलती है लाहौर कराची, ठीक है. लॉलीवुड इज अ लाहौर बेस्ड इंडस्ट्री, तो वो बात हमेशा रहती है कि भाई ये लाहौर की, हमें ये नाम नहीं चाहिए. ये बात तो पिछले 10-15 साल से चल रही है. तो कराची इंडस्ट्री डजंट लाइक द टर्म लॉलीवुड. उन्हें लगता है, मुझे लोगों ने कहा था अपना पेज का नाम बदल दो बहुत सालों से ना, तुम इसको फिल्म इंडस्ट्री कर दो या हॉलीवुड कर दो. तो मैं कहा नहीं, उसका नाम गैलेक्सी लॉलीवुड ही है. अब विद टाइम, क्योंकि लोगों ने इस बात को कहीं ना कहीं मान लिया, अपना लिया कि भाई यही इंडस्ट्री का नाम है, तो अब सब लोग उससे जुड़ जाते हैं. बट लॉलीवुड हार्डकोर ये है, रेशम है, रीमा, मीरा, साइमा, मोहम्मद राना, शान है. अब लेकिन ये रिवाइवल वापस आ रहा है, जो फिल्म फंडिंग आई है, तो पैसे दिए जा रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, तो अब फिर से ये लोग ज़रा वापस और एक्टिव होंगे. ये कभी रिव्यूज़ में ये चीज़ दोस्ती आड़े आ जाती है कि यार ये डिलीट करवा दे यार, ये ना कर? अच्छा, आई वुड बी लाइंग इफ़ आई से कि नहीं, कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. हल्का सा वो एक एलिमेंट आता है, अगर आपकी एक एसोसिएशन है, एक दोस्ती है, तो हल्का सा वो एक चीज़ आ जाती है आपके ऊपर. लेकिन मैंने कोशिश हमेशा डे वन से ये की है कि अब रेशम से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, सब जानते हैं इस बात को. रेशम को ब्लंडर मारती हैं, उन्होंने वो पानी में मछलियों को उन्होंने वो प्लास्टिक को फेंक दिया था, वी कॉल्ड इट आउट. जब वो कुछ गलत करते हैं उन्हें कॉल आउट करते हैं पब्लिकली शो में, बट ये है कि हाँ उसको एक तरीके से करते हैं. ये नहीं करते कि बिल्कुल बैठ के कि भाई ऐसे उंगलियां उठा के आपने क्या कर दिया, जो तो एक किसी कल्चर है. दोस्त ने कहा नहीं आया डिलीट कर दे? बहुत दोस्ती अपसेट, लोग अपसेट होते हैं, बहुत ही डिलीट किया आपने? नहीं, हाँ भी और ना भी. ये भी एक लर्निंग कर्व रहा मेरे लिए. स्टार्टिंग में मेरा एक ये एक मंत्रा था कि हम लोग कुछ डिलीट नहीं करेंगे. मतलब कि मैंने ये बात थी पहले भी की थी, वासी चौधरी की एक क्लिप था, हमने कहा था हम डिलीट नहीं करेंगे, मतलब लग गया तो लग गया. उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर एक बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है और वो एक लॉजिकल बात पे कर रहा है, तो आप उसको हटा दें. इलॉजिकल बातों को मैं कभी कैटर नहीं करता कि रिव्यू हटा दें, वो नहीं, दैट इज़ नॉट कूल, दैट इज़ नॉट डन. रिसेंट पास्ट में आखिरी 15 साल में आइडियल मूवी कौन सी बनी है, जो हर तरह से एस्थेटिकली, स्टोरी वाइज, म्यूजिक? अच्छा, मैं आपको अपनी कुछ फेवरेट फिल्म बताता हूँ. कोई तुझसा कहाँ इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म. वो 2007 की है, तो टेक्निकली वो थोड़ी पीछे है, काफ़ी पीछे है उस ज़माने के हिसाब से, बजट के हिसाब से. उस फिल्म का पूरा एक मुंह मत्था है, एक कहानी है जो आपको ऐसे जकड़ लेती है. और मुझे बहुत लेट जाके पता चला कि वो खलील साहब की स्क्रिप्ट है. अच्छा. उसकी मुझे तक कहानी फिल्म की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. अब ऑब्सेशन फिल्म आई है हॉलीवुड की, क्रेजी उसका रिस्पॉन्स आ रहा है बिकॉज उसकी कहानी सॉलिड है. वो एक नए बच्चे आ रहे हैं, उस तरह कहानी जब आपकी सॉलिड हो तो उसकी बहुत सॉलिड कहानी है. कोई तो रीमा की डायरेक्शन भी बहुत कमाल की थी उस ज़माने के हिसाब से. वो एक फिल्म मुझे पसंद है. बाजी मुझे बहुत पसंद है, साकिब मलिक की. अगेन एक प्रॉपर कहानी है. कुछ चीज़ें आई फेल्ट कुड हैव बीन बेटर, बट आई थिंक दैट वाज अ गुड फिल्म. तो ये दो फिल्म मेरे दिमाग में है जो मुझे बहुत पसंद है. अच्छा, आप वो वाली कैटेगरी नहीं है, जवानी फिर नहीं आनी, एक्टर इन लॉ, अच्छा, आई एंजॉय लेजेंड्स ऑफ मौला जट? अच्छा, द लेजेंड ऑफ मौला जट इज़ अ ग्रेट फिल्म, इज़ अ ग्रेट फिल्म. अव्वल तो मुझे इस तरह की एक्शन फिल्म पसंद नहीं है ज़ाती तौर पे. आई लाइक थ्रिलर्स पसंद है मुझे, रोमांस फिल्म पसंद है, ड्रामा पसंद है मुझे. हॉरर फिल्म पसंद करता हूँ मैं.
मॉलर जैसे मार्वल की फिल्म लोग बहुत पसंद करते हैं. मैंने मार्वल की कोई गिनती की 2 फिल्में देखी होंगी, ठीक है, मैंने नहीं देखी. डीसी में नहीं देखता, समझ रहे हैं. तो इट वाज नॉट एग्जैक्टली, हालांकि मार्वल और मॉलर इज नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग, बट मोटा मोटा बात मैं कर रहा हूँ मैं. तो इट वाज नॉट माई जॉनरा, बट उसको मैं सेलिब्रेट करता हूँ उसकी टेक्निकल उसकी कमाल होने पे, उसकी टेक्निकल साउंड होने पे, उसकी प्रोडक्शन वैल्यू के ऊपर. और वो एक वन ऑफ फिल्म है. आई फील इट्स एन आउटलायर. मतलब उस फिल्म के साथ ना बहुत सालों की ब्रांडिंग है, उसकी कास्ट जो है वो बहुत बड़ी कास्ट है. मतलब आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते. आई फील एक कामयाब फिल्म को रेप्लिकेट करना पॉसिबल होना चाहिए. उसके उस आइडिया को यू कैन नॉट रेप्लिकेट इट, बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं है. कि आपका कौन सा ब्रांड नेम है जो इतने सालों से उसकी एक लेगेसी हो. मॉलर एक ब्रांड था ना, इतने सालों की लीगल बैटल हुई, फिर कास्ट को उन्होंने बहुत साल पहले लॉक कर लिया था. तब वो इतने मतलब बड़े नहीं थे, मतलब बड़े थे बट इतने बड़े नहीं थे. और रेट्स थोड़े कम थे, अब उनको ऑन बोर्ड किया. तो वो कास्ट इतनी बड़ी कास्ट हो गई आपकी, फवाद, माहिरा हमजा, हुमायूं मलिक. तो वो एक कमाल की फिल्म है. बट मैं थोड़ा ज़रा बाजी इज़ मोर माई टाइप सिनेमा. और जहाँ तक जवानी फिरानी वाला बात है, वो सब अच्छी फिल्में हैं, मज़ेदार. मैं उस कैटेगरी की बात कर मज़ेदार, रहा हाँ. हूँ. नामालूम अफराद 2. I love JPNA 1. I love the Naam Al-Fat series. I love Actor in Law, Road Wedding, Actor in Law और वो कायदम जिंदाबाद. बट मैं बेस्ट तीर था जो मुझे फेवरेट है वो बाजी है.